बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट लॉग ऑफ बेस 2 1/128। सबसे पहला काम ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है, इस फंक्शन को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल लॉग ऑफ बेस 2 1/128 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन को क्या किया, x इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बेस हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128। ठीक है, अब ये 2 रेज़ टू पावर x है। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम बेस अगर इक्वल हो तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, या अगर एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल आ जाए तो हम बेस को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, हम ये 2 रेज़ टू पावर x है तो यहाँ पे कोशिश करके हम क्या करते हैं, बेस 2 बनाते हैं। 128 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 6, 2 8 16, 2 4 8 and 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1/128 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन के नीचे इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, बेस एक जैसी है तो एक्सपोनेंट क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं 1 में, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -7। लिहाजा लॉग ऑफ बेस 2 1/128 इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। लॉग ऑफ 512 टू द बेस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लॉग ऑफ 512 टू द बेस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, ये बेस है 2 स्क्वायर रूट 2, इसकी पावर कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 512। 2 इंटू अंडर रूट 2, इससे क्या मतलब है, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2 होल पावर x। ठीक है, अब ये बेस 2 है ना इसको भी हम बेस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 512 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 512 को क्या ले सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बेस एक जैसी है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस एक जैसी हो और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करते हैं, उसमें एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। यानी यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1 और यहाँ 2 की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, बेस अगर एक जैसी हो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। यानी ये इस तरह हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 + 1/2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। 2 एलसीएम में 2 1 2 + 1 3/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3/2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 रेज़ टू पावर 3/2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि बेस हो गई हमारे पास एक जैसी। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3/2x और 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, बेस एक जैसी है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। 3/2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 डिवाइड हमारा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 और 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ 512 टू द बेस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है,
ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लें और उनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। लॉग ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। इसको हमने क्या करना है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वहां से फिर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। बेस कितनी है 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 रेज टू पावर 5 कितनी होती है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, 2 टू 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। लॉग ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। इसको पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको आप चाहें तो 9 की पावर भी 2 बना सकते हैं या चाहे दोनों को 3 की पावर बना लें। ठीक है, 81 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 3 7 3 9 3 एंड 3 1 1 2 3 4। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 4 होल पावर x, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 4 होल पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 रेज टू पावर 4x। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 रेज टू पावर 2। बेसिक कैसी है, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 2, x वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, x वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 से थर्ड पार्ट देखते हैं। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस हमारे पास 64, एक्सपोनेंट x/2 इज इक्वल टू 8। चाहे तो इसको 8/2 बना लें या इसको फैक्टराइज कर दें। ठीक है, 64 को 2 से 2 32 था 2 16 था 2 8 था 2 4 था 2 2 था एंड 2 1 था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। जब भी एक्सपोनेंट लिखें तो कोशिश कीजिए इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये 6 ऊपर होना चाहिए, 2 नीचे होना चाहिए। ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, ये तरीका गलत है। 6 ऊपर होना चाहिए, यानी 6/1 है, ये शो होना चाहिए, इंटू x/2। 2 3 6, 2 रेज टू पावर क्या बचेगी हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। बेस हमारे पास यहाँ पर एक जैसी है, हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। दैट इज 3x इज इक्वल टू 3। x वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/3 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। लॉग ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, कैसे करेंगे, x इज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अभी हमने पहले जितने क्वेश्चन किए उसमें बेस जो थी हमने बराबर की थी और फिर हमने एक्सपोनेंट को क्या किया था, इक्वेट कर लिया था। अब इसमें देखिए हमारे पास बेस में क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट जो है बराबर लाने। ठीक है, फिर हम बेस को इक्वेट कर सकेंगे। अब x की पावर कितनी है, 2। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, किसी चीज की पावर 2 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 64 किसकी पावर 2 है, 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36, 7 की पावर 2 49,
तो 64 किसकी है, 8 की पावर 2 दैट इज 64। अब हमें एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल करने हैं, x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। एक्सपोनेंट जो है वो क्या बराबर हो गए, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, ठीक है। ये हमारे पास x वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म दी है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। बेस हमारे पास कितनी है 3, एक्सपोनेंट कितना है 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 4 क्या मतलब है इसका, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, x इज इक्वल टू 81, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। बेसिक फार्मूलाज हैं उसमें, वो बेसिक फार्मूला जब आपको आएंगे तो फिर आप 3.4 अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे। हमारे चैनल काशिफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।